लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, कांग्रेस का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले अब की बार असम में कांग्रेस की सरकार। जी हाँ दोस्तों, बदरुद्दीन ने भी कर दिया बड़ा ऐलान। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, असम में भाजपा को एक और बड़ा झटका। जी हाँ, रकीबुल हसन का बड़ा ऐलान। बोले भाजपा जो वादे करती है वो असम की जनता से नहीं निभाती। जी हाँ, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति अब यहां नहीं चलेगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, मोदी सरकार को राकेश टिकैत की खुली चेतावनी। बोले पार्लियामेंट के बाहर अनाज बेचेंगे। मोदी सरकार बोल रही थी मंडी के बाहर कहीं भी बेच दो अनाज, तो अब पार्लियामेंट में जाकर ही अनाज बेचेंगे। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में किसानों का भयंकर प्रदर्शन। बोले नो वोट बीजेपी। जी हां, बीजेपी को वोट ना दे, इसकी अकड़ तोड़े और इसको फिलहाल सत्ता से बाहर लाएं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। कोलकाता की सड़कों पर हंगामा हो गया। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, वसीम रिजवी का सर उड़ाने पर 20,000 रुपए मुसलमानों की तरफ से। दरअसल दोस्तों, ये वसीम रिजवी वही है जो कि एनआरसी CAA के वक्त बैठकर मुसलमानों की भर भर कर बुराई कर रहा था। जी हां, और तेल मालिश करने के बाद भी भाजपा की इसको जेल में जाना पड़ा था, क्योंकि अयोध्या में जमीन के घपले इसके सामने निकल कर आए थे। लेकिन अब ये एक याचिका लेकर पहुंचा। जी हां, इसने कुरान शरीफ की 26 आयतों पर उंगली उठाते हुए कहा है यह आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, इसको कुरान शरीफ से हटाया जाए। सोचिए दोस्तों, ये वही दलाल है योगी और मोदी का जो कि उन लोगों की दलाली करता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आज JP नड्डा के घर पर बैठक। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों, आज बाकी की सीटों को बंटवारे को लेकर हो सकती है चर्चा। असम और आप लोग बता दें यहाँ पर बंगाल की सीटों को लेकर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों, किसान नेताओं का बंगाल में भयंकर प्रदर्शन। बोले मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। जी हाँ, महिलाओं ने भी बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी रखकर ये रविन्द्रनाथ नहीं बन जाएगा। जी हाँ, पैरों की धूल भी नहीं PM मोदी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, असम में कांग्रेस ने दिया भाजपा को खुला चैलेंज। दिया, बोले अब की बार 5 पार। जी हाँ, 5 की गारंटी। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, 5G को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने। इसी के साथ साथ भाजपा के रकीबुल हसन ने कहा कि फिलहाल भाजपा जो वादे करती है वो निभाती नहीं है। हमारी यही उम्मीद है कि अब की बार भाजपा का हम सफाया करें असम से। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें, मुस्लिम और हिंदू दल मिलकर, हमारे सब भाई मिलकर एक ऐसी जो गठबंधन तैयार करा जिससे कि भाजपा का सफाया हो जाए। रकीबुल हसन ने कहा कि फिलहाल भाजपा ने जितने भी वादे करे असम की जनता से वो एक भी पूरा नहीं किया। वो यहाँ की जनता को बांटना चाहती है हिंदू मुसलमान में। यहाँ तक कि दोस्तों, हिंदू मुसलमान की राजनीति इतनी तेज हो गई है कि अब लोगों को CAA और NRC का बोलकर यहाँ से बाहर निकालने की साजिश हो रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वसीम रिजवी का सिर काटने पर 20,000 रुपए का इनाम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, ये वसीम रिजवी वही है जो कि भाजपा की अद्दियां उंडेल कर तेल से मालिश करता है। दरअसल दोस्तों, वसीम रिजवी जो है वो शिया वक्फा सुन्नी वोट का जो है यहाँ पर हेड है। ऐसे में वसीम रिजवी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसकी नई करतूत सुनोगे आप तो दिल चाहेगा कि चप्पलों से कुटाई कर दें। जी हाँ, दरअसल वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट गया। उसका कहना है कि कुरान शरीफ में 26 आयत ऐसी हैं जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। सोचिए दोस्तों, 26 आयत ऐसी हैं, ये कह रहा है जो 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। जिसके ऊपर आप लोगों को बता दें कि कुरान के ऊपर इस तरीके की विवादित टिप्पणी करना और दोस्तों उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला लेकर जाना, ये गधेपंथी की हद हो गई है। जी हाँ, ये वही वसीम रिजवी जो NRC के वक्त मुसलमानों को भला बुरा बोलता था, मुसलमानों पर सवाल उठाता था। यहाँ तक कि दोस्तों, भाजपा की इतनी चापलूसी करने के बाद भी इसको काम नहीं आई थी और भाजपा ने अभी CBI का इसके ऊपर छापा पड़वाया था, जहां पर अयोध्या मामले की कुछ जमीन थी जिसको इसने अपने नाम करवा ली थी। जी हां, सस्ते में लेकर अपने नाम करा ली थी, जिसमें फंसा भी था। अब लोगों ने सवाल उठाने खड़े कर दिए। बोले इसका जो भी सर काटेगा उसको 20,000 रुपए का इनाम मिलने वाला है। जी हां, आप लोगों को बता दें दोस्तों, हसन जाफरी साहब ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल जो भी इसका सर काटेगा उसको 20,000 रुपए। और
जिस तरीके से दोस्तों ये कुरान शरीफ की आयतों की बेदबी कर रहा है, ये अपने आप में एक निंदनीय बात है। इसके ऊपर नालत है दोस्तों कि भाजपा की दलाली के लिए इतना नीचे गिर गया, इसके यही कर्म नहीं है। ये वही है दोस्तों जो कहता था कि मुसलमानों की बुराई भर भर के करता था, फिल्म बनाऊंगा ऐसी जिसमें मुसलमानों को आतंकवादी बताऊंगा, और न जाने क्या क्या बका इसने अपने मुंह से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल भाजपा को एक और बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों बीजेपी के, जी हाँ, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवर्धन सिन्हा जो है दोस्तों अब वो टीएमसी में शामिल होगा। जी हाँ, आप लोग बता दें आज जो है यहाँ पर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवर्धन सिन्हा जो है यहाँ पर वो आज से टीएमसी में शामिल होगा। उनका कहना है कि मोदी सरकार जो है वो लोकतंत्र पर खतरा है। जी हाँ, ये भाजपा की सरकार, अमित शाह हम दो हमारे दो, अब धीरे धीरे कर जो है लोकतंत्र पे खतरा बनती जा रही। दोस्तों पूरा लोकतंत्र धज्जियां उड़ा दी गई हैं अमित शाह और पीएम मोदी की तरफ से। आप लोग बता दें यशवर्धन सिन्हा ने कहा कि फिलहाल मैंने कई दिनों बाद वापसी की है और इसलिए मैं जो यहाँ पर शामिल हुआ हूँ टीएमसी में, क्योंकि मैं देखता हूँ तो मुझे काफ़ी दुख होता है जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, उनका दर्द और उनकी तकलीफ इस मोदी सरकार को सुनाई नहीं दे रही है। आप लोग बता दें बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवर्धन सिन्हा ने कहा कि फिलहाल ये सरकार एक तानाशाही सरकार बनती जा रही है, जो लोग अन्न उगाकर खिलाते हैं उनकी ही नहीं सुनी जा रही है, और हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे कर पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है। और ये खुलासा दोस्तों अभी की रिपोर्ट में हो भी चुका है कि कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई है मोदी द्वारा। आपको बता दें दोस्तों ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि टीएमसी में शामिल हो गए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवर्धन सिन्हा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल बदरुद्दीन से लगा भाजपा को डर, मिनमिनाने लगे भाजपा के नेता। जी हाँ दोस्तों, अब फिर से एक बार हिंदू मुसलमान वाली भाजपा ने राजनीति शुरू कर दी है। आपको पता है असम में चुनाव आने वाले, और असम में बदरुद्दीन की जो पार्टी है जो कि कांग्रेस के साथ मिल गई है, अब यहाँ पर कांग्रेस को कम टारगेट कर रहे हैं ये लोग, बदरुद्दीन साहब की पार्टी को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। इनका कहना है कि फिलहाल बदरुद्दीन वो है जो कि इनको सीटें दिलवाने की कोशिश करेंगे, जिसके ऊपर बदरुद्दीन साहब ने हमला बोलते हुए कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम किंग मेकर हैं, हमारी यही उम्मीद है कि हम अब की बार भाजपा का असम से सफाया करें और किसी तरीके से असम में जो है यहाँ पर किसी तरीके से कांग्रेस की सरकार लेकर आए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। हमने ये भी कभी नहीं कहा कि हम जो दूसरे देश के लोगों को यहाँ पर रखेंगे, जो हम पर हमेशा आरोप लगाती भाजपा कि हम जो यहाँ पर नक्सलियों को यहाँ पर बसाना चाहते हैं, या जो दूर जगह से आए हुए हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल इधर से, उन लोगों को हम जगह देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये बिल्कुल गलत बात है। जी हाँ, भाजपा डर रही है दोस्तों, भाजपा की रात की नींदें उड़ गई जब से कांग्रेस का गठबंधन जो है बदरुद्दीन साहब से हुआ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बंगाल में नो वोट फॉर बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में सड़कों पर उतरे किसान, भयंकर हुजूम, पूरे रोड बुक। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब कोलकाता के रोडों पर सिर्फ किसानों का जत्था दिखाई दे रहा है। आप लोग बता दोस्तों महिलाएं, पूरा पंजाब ऐसा लग रहा है वहीं पर पहुंच गया। पंजाब समेत दोस्तों कई महिलाएं जो है वो भी इस किसान आंदोलन में गई हैं। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकेश ने भी बड़ा ऐलान कर दिया, बोले अब तो नो वोट फॉर बीजेपी। जी हाँ, अब बीजेपी को वोट नहीं देना है आप लोगों को। आप लोग बता दो तो कोलकाता की सड़कों पर सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है, और वो ये कि फिलहाल अब भाजपा को एक भी वोट नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भाजपा को सत्ता से बाहर करना। किसानों ने ऐलान कर दिया है वो भाजपा को किसी भी हद तक सत्ता में नहीं आने देंगे। हर जगह से दोस्तों भाजपा का बायकॉट किया जाएगा। किसानों ने ये अपील की है कि फिलहाल आप सभी लोगों को भाजपा का बायकॉट करना है। जिस तरीके से हमारे देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, जिस तरीके से मोदी सरकार अपने काले कानून लोगों पे थोपने का काम कर रही है, उसको लेकर अब ज़बरदस्त तरीके से भाजपा घिरती हुई नजर आ रही। बता दोस्तों लोगों ने जमकर घेरा भाजपाइयों को और साफ साफ कह दिया कि फिलहाल इन लोगों की ये तानाशाही अब नहीं चलेगी। किसान नेता राकेश टिकेश गर्जे बोले मोदी जी कहते हैं कि मंडी से बाहर कहीं पर भी जाकर अनाज बेच दो, अब हम पार्लियामेंट के बाहर ही अनाज बेचेंगे। जी हाँ, और वहीं पर इस अनाज के सौदे होंगे जितने भी अनाज होगा। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार को घेरने का एक मौका नहीं छोड़ना है किसान नेता, क्योंकि दोस्तों किसान नेताओं को अपनी अकड़ दिखा रहे थे मोदी सरकार। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की बेइज्जती, कनाडा ने फाड़ के फेंके पोस्टर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मोदी सरकार फोटो जी भी है, ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि कितने ज़्यादा फोटो के दीवाने। हर जगह, हर पेट्रोल पंप, हर जगहों पर मोदी जी हर गली कूचे में अपना एक हंसता हुआ पोस्टर लगाते और ये बताने की कोशिश करते हैं कि पहले मैं भी गरीब था। वो बात अलग है कि अब 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं और गरीबों का ये जो इनकम टैक्स से जो पैसा आता है, हम और आप पे करते हैं, जो आम इंसान पे करता है, उनके पैसों पर राज करते हैं। जी हाँ, ये है मोदी सरकार की असलियत। अब आपको बता दें दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन बनाई हमारे बड़े बड़े सलाहकारों ने, साइंटिस्टों ने, लेकिन मोदी जी ने उसका पूरा श्रेय ले लिया अपने आप पर कि हमारी वैक्सीन है। हुआ यह है कि कनाडा में कोवैक्सीन भेजी गई थी, जिसके चलते पीएम मोदी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा एक थैंक यू मोदी बोलकर जो है यहाँ पर वहाँ पर बड़े बड़े हमारे बैनर पोस्टर लगवा दिए जाए। जिसके बाद दोस्तों वहाँ की सरकार ने थैंक यू मोदी बोलकर मोदी के पोस्टर लगा दिए सड़कों पर। लेकिन दोस्तों एक हफ्ते की ये बात थी, लेकिन कल की तारीख में पूरे पोस्टर उठाकर फाड़ कर तोड़ दिए गए, पोस्टरों को वहाँ से एक दिन में हटा दिया गया। मामला ये था दोस्तों कि वहाँ पर बहुत सारी शिकायतें आई कि इस तरीके से मोदी की फ़ोटो लगाई जा रही है और इतने मामले सामने आए कि एक दिन में कनाडा के जस्टिस टूडू ने वहाँ से सारे फ़ोटो निकलवा के फेंकवा दिए न जाने कहाँ कचरे घर में। आपको याद होगा दोस्तों, कनाडा हमेशा से मोदी की आलोचना करता है। किसान आंदोलन को लेकर जस्टिस टूडू ने अभी मोदी सरकार पर निशाना साधा था और कहा था हम किसानों के साथ हैं। CAA-NRC के वक्त भी मोदी सरकार पर जो है यहाँ पर कनाडा की सरकार ने निशाना साधा था कि अल्पसंख्यकों पर जो है यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर वो कर रही है, यहाँ पर जुर्म कर रही है ये सरकार, उन्हें परेशान कर रही है, उन मजलूमों को। फिलहाल ये है मोदी सरकार की सच्चाई। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।